जय हिंद दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में गल्फ़ कंट्री से जुड़े कई मुद्दों पे बात करेंगे। अलग अलग मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो हमसे आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी जो गल्फ़ कंट्री है वो वहाँ भारतीय काम करते हैं और भारत की मीडिया और भारत के ऊपर उनकी कड़ी नज़र है। और उसका वजह यही है कि जो मुसलमानों के खिलाफ़ नफ़रत फैलाया गया और उसके बाद अरब कंट्रियों में भी जो भारतीय बैठे हुए थे और वहीं एक नौकरी करके गल्फ़ कंट्रियों के खिलाफ़ उल्टी सीधी चीज़ें सोशल मीडिया पे लिख रहे थे। तो इसको लेकर के अरब मुल्क जो था वो काफ़ी नाराज़ था और उनके अंदर ज़बरदस्त वहाँ के जो पॉलिटिकल शख्स हैं और जो रसूखदार फैमिली है उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था। तो उन्होंने कार्रवाइयाँ किया है। तो उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अरब कंट्री ने आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अरब कंट्री ने आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला है, लेकिन ऑफिशियल ये बात थी कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को नौकरी निकाला है। लेकिन अब वो आंकड़ा और बढ़ गया है, अब वो 1 दर्जन हो गया है। तो हम आपको कुछ और नामों के भी यहाँ पर जिक्र करूँगा और उनके बारे में बताऊँगा जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अरब कंट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पर उन्होंने इंडियन मीडिया के ऊपर काफ़ी बातचीत की है कि किस तरह से इंडिया की जो मीडिया है वो नफ़रत फैलाती है और फिर अरब की मीडिया ने इसके ऊपर क्या कहा। उसके अलावा आपको बताएंगे कि प्रिंसेस हिंदा अल कस्मी ने असदुद्दीन ओवैसी को खुद फॉलो किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर के प्रिंसेस को नहीं फॉलो किया, प्रिंसेस ने खुद खोज करके ढूंढ करके निकाल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो किया। तो वो भी बताएंगे। साथ ही साथ प्रिंसेस हिंदा अल कस्मी ने एक बहुत बड़ा जो वैक्सीन का किट है जो भारत को दिया है उसके बारे में क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको बताना है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। और जो वीडियो मैं कोई जानबूझ के लंबा नहीं करता हूँ, लंबी बातें रहती हैं और उसी के ऊपर बात करते करते वीडियो लंबी हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो पहले देख लें कि एक में अरब की मीडिया क्या कह रही है, भारत में जो कुछ हो रहा है और जो गल्फ़ कंट्री में जो कुछ हुआ उसके ऊपर अरब की मीडिया क्या कह रही है वो पहले आप देख लें। موضوع كورونا صار خير بالنسبة لإخواننا في الهند وبالنسبة للهند بشكل عام. سبحان الله. يعني جنب الهند موضوع مجزرة كبيرة. هو حصل. दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, यहाँ पर एक अरबी शख्स है जिनका नाम अबू सलीम है। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया में जो ये बीमारी आई है इसके वजह से कई मुसलमानों की जान बच गई। तो आप सोचेंगे ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि इस महामारी के वजह से जो CAA NRC का जो मामला पेश आया था और हज़ारों लाखों की तादाद में जो मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डालने की एक प्लान तैयार किया गया था, वो प्लान फ़िलहाल तो अभी डिले हो गया, अभी फ़िलहाल रुक गया है। इसकी वजह से कई लाखों मुसलमानों की जान बच गई है। वो ये बातें कह रहे हैं और उनका यही कहने का मतलब है कि जो लॉकडाउन हुआ, अगर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता और NPR के प्रोसेस वगैरह चालू हो जाती और NRC का प्रोसेस चालू हो जाता तो कई लाख लोगों को इससे दिक्कत होता। तो ये जो अरबी शख्स है ये यही बात कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जब इनकी पूरी वीडियो हमने देखा तो उसके ऊपर उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले के ऊपर भी बोला। तो वो सब मामला भी मैं यहाँ पर छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें बताने लगूँ इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। तो जिन्हें अरबी समझ में आती है तो वो इनकी इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं इंटरनेट पर, तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या क्या बोला है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि जो ये हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है और जो अलग अलग तरीके से जो संघ परिवार है वो उस तरह की साजिश कर रहा है, उसको लेकर के वो यूनाइटेड नेशन में भी अपनी बातों को उठाएंगे और ये सब बातें रखेंगे कि जिस तरह से ये संघ विचारक जो हैं वो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं और ये कट्टरवादी कुछ लोग जो है 2 देशों के बीचों में खाइयाँ भी पैदा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर करके। तो इन सब बातों को भी इनके इस इंटरव्यू में रखा गया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ज़्यादा बातें करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों एक बात और कर लूँ कि दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है, तो उसका भी जिक्र मैं यहाँ पर करना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि वो भी जो है मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अभी आपको मालूम ही होगा कई सारे ऐसे राजनेता हो या फिर ऐसे कट्टर विचारधारक वाले लोग हो जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करें, उनसे सब्जियां वगैरह ना खरीदें, साथ ही साथ उनसे किसी भी तरह का सामान वगैरह ना लें। तो इसी तरह एक पोस्ट है, आप पहले ये पोस्ट देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। नवीद हमीद नाम के कोई एक शख्स जो ये ट्विटर पे ये पोस्ट को शेयर करते हैं। इस पोस्ट में दिख रहा है कि इस पोस्ट में लिखा हुआ है मुस्लिम व्यापारियों का गांव में प्रवेश जो है निषेध है। तो इसी को पूछते हुए दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है
दिग्विजय सिंह जी लिखते हैं, क्या यह कृत्य प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील के विरुद्ध नहीं है? क्या यह कृत्य हमारे कानून के दंडनीय अपराध नहीं है? मेरा यह प्रश्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की पुलिस से है। समाज में इस प्रकार का विभाजन बिखराव देश हित में नहीं है। ये बात कोई और नहीं, दिग्विजय सिंह जी लिख रहे हैं। बात कर लेते हैं कि दुबई की जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस हिंद अल कासिमी ने अपने ट्विटर पे लिखा कि हु आर द ओवैसी ब्रदर्स। उन्हें कहीं से जानकारी मिली होगी कि ओवैसी के बारे में, तो वो लोगों से पूछ रहे हैं कि ओवैसी ब्रदर्स है कौन, जिस पर कई लोगों ने उनको रिप्लाई भी किया है। और अपने देश के फिर कई लोगों ने उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब के कई सारे वीडियोस को शेयर किए, जहां पर वो मुसलमानों की बेबाक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट के अंदर भी वो मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं और कई सारे फ़ोटो वीडियो शेयर किए। उसके बाद जो प्रिंसेस हिंद अल कासिमी है वो लिखती हैं कि मैं इन्हें गूगल कर रही हूँ, और फिर शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। और प्रिंसेस हिंद अल कासिमी ने जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में गूगल किया होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, तो उसके नॉर्मली सी बात है को बिना उनको फॉलो किए बिना रह नहीं पाई होंगी। तो उन्होंने भी जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में उन्होंने जाना होगा, जानने के बाद उन्होंने जा करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो किया। ये स्क्रीनशॉट देख लें, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रिंसेस हिंद अल कासिमी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो कर रही हैं। ये बहुत कम लोगों को फॉलो करती हैं, लेकिन उनमें एक नाम जो है असदुद्दीन ओवैसी का भी आ गया है, जिन्हें ये प्रिंसेस हिंद अल कासिमी जो है फॉलो कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि किसी देश के राजकुमारी का और किसी दूसरे देश के राजनेता को फॉलो करना ये कोई आम बात नहीं होता है। ये दुबई की जो है ये प्रिंसेस है। प्रिंसेस हिंद अल कासिमी ने एक और ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने जो भारत को किट भेजा है, जो वैक्सीन की किट भेजी है, उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है। और प्रिंसेस हिंद अल कासिमी जो बोल रहे हैं, हमारे जो भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दो दोस्तों कि 7 टन मेडिकल सप्लाई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत को भेजा है। इसके ज़रिए जो है 7,000 जो मेडिकल वर्कर हैं उनको फ़ायदा होगा। कोरोना वायरस से लड़ने में, कोविड-19 से लड़ने में, जो महामारी आई है उससे लड़ने में उनको मदद मिलेगा। तो जो भक्त उनको ट्रोल करते हैं प्रिंसेस हिंद अल कासिमी को, उनको अब शर्म आ रही है, थोड़ा बहुत शर्म होगा उनके अंदर, तो शर्म आ रही होगी कि जो तुम्हारे लिए इतना मदद कर रहा है तुम उनको ट्रोल्स कर रहे हो। और तुम पर जो कार्रवाई हो रही है गल्फ़ कंट्री में, तुम्हारे हरकतों की वजह से हो रही है। तुम वहीं रह करके, गल्फ़ कंट्रियों में रह करके वहाँ के लोगों को गाली दोगे और वहाँ के मुसलमानों को गाली दोगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलोगे, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो होगी। अगर हिंदुस्तान में भी कोई किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ कहता है तो सीधी बात है कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम विरोधी और इस्लाम विरोधी जो बयान दिया कुछ अंधभक्तों ने गल्फ़ कंट्रियों में, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से 3 और लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये पूरा मैं रिपोर्ट ही आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आज तक की रिपोर्ट है, आप साथ साथ पढ़ भी लीजिएगा और मैं आपको पढ़ के बता भी दे रहा हूँ। काफ़ी लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि आखिर किन 3 लोगों को जो है दुबई में नौकरी जो कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया, इस्लाम विरोधी पोस्ट लिखते हुए और मुस्लिम विरोधी पोस्ट लिखने के बाद। तो आपको बता दें दोस्तों, ये आज तक की रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है यूएई में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट करने को लेकर के 3 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया है या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके कुछ दिन पहले यूएई के भारतीय राजदूत ने प्रवासी भारतीयों को कड़ी हिदायत दी थी कि वो सोशल मीडिया पर किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट ना करें। गल्फ़ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर के यूनाइटेड अरब अमीरात में रह रहे करीब आधा दर्जन भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब इस सूची में 3 अन्य भारतीयों के नाम जुड़ गए हैं। इन 3 भारतीय जिनको ऊपर कार्रवाई है उनका नाम है सैफ रावत, रोहित, स्टोर कीपर सचिन कन्नी गोली और एक कैश कस्टोडियन है जिनकी पहचान एम्प्लॉयर की ओर से जाहिर नहीं की गई है। गल्फ़ न्यूज़ ने लिखा, ऐसा लगता है कि भारतीय प्रवासियों ने अपने राजदूत की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया, क्योंकि इस्लामोफोबिया से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासिमी ने भी सख्त शब्दों में कहा था कि अगर उनके देश में रह रहे भारतीयों ने नफरत फैलाने वाली पोस्ट की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह 3 भारतीयों ने आपत्तिजनक पोस्ट और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसकी शिकायत कर दी थी। इसके बाद उनके एम्प्लॉयर को एक्शन लेना पड़ा। दुबई में इटालियन रेस्टोरेंट के चैन इडली चलाने वाले आज़ादिया ग्रुप के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि सैफ रोहित को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच चल रही है। शारजहां के न्यूमिक्स ऑटोमेशन ने भी कहा, उन्होंने अपने स्टोर कीपर किन्नी गोली को अगला नोटिस आने तक सस्पेंड कर दिया गया है। फर्म के मालिक
ने कहा, हमने उनकी सैलरी रोक दी है और उनसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। मामले की जांच चल रही है। इस संबंध में इस्लामोफोबिया में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो किसी दूसरे धर्म का अपमान करने या नफरत फैलाने का दोषी पाया जाएगा उसे इसके गंभीर नतीजे जो है भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि दुबई आधारित ट्रांसगार्ड ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें विशाल ठाकुर नाम के एक कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया जिसने फेसबुक पर इस्लाम विरोधी तमाम पोस्ट लिखी थी। प्रवक्ता ने बताया, आंतरिक जांच के बाद कर्मचारी के पहचान की पुष्टि की गई, सिक्योरिटी के दस्तावेज छीन लिए गए और उसे नौकरी से निकाल दिया गया और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। फिलहाल वो दुबई पुलिस की कस्टडी में है। पिछले महीने शारजाह के एक कारोबारी सोहन राय को अपनी एक कविता के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी। मार्च महीने में त्रिलोक सिंह की नागरिकता कानून को लेकर के दिल्ली एक छात्र को ऑनलाइन धमकाने को लेकर के दुबई की एक रेस्टोरेंट ने नौकरी से निकाल दिया था। यूनाइटेड अरब अमीरात में लाखों भारतीय काम करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में भी भारतीयों का अहम योगदान है। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद खाड़ी देशों में भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए। यूनाइटेड अरब अमीरात ने कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया था। तो दोस्तों यही खबर थी, आप जाकर के और पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 लोगों को और जो है नौकरी से निकाल दिया यूनाइटेड अरब अमीरात ने। पूरी रिपोर्ट मैंने गोदी मीडिया का पेश किया है। अब अंधभक्त इसको फेक तो नहीं बोल पाएंगे ना। आज तक जो सबसे आपको आगे रखता है उसकी ये रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अंधभक्त बोलते मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ फैला रहा हूँ। तो ये तो अंधभक्तों के जो सबसे चहीता चैनल है, जिस पर सबसे ज़्यादा अंधभक्त भरोसा करते हैं, उसी का रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कईयों को जेल में डाल दिया गया है, कईयों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।